नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास जो बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम पेपर है इतिहास का, उसमें जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वो है महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। तो सर्वप्रथम है महात्मा बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो शाक्य कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम जो था वो था शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। शाक्यों का जो गणराज्य था वो उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराइयों में स्थित था तथा कपिलवस्तु जो है वो इस गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। कपिलवस्तु एवं देवदह के मध्य नेपाल राज्य की तराई में आज के नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुक्मनदेही नामक स्थान पर यह जगह है। वहाँ इस युग में लुम्बिनी नामक वन था। बौद्ध सूत्रों के अनुसार ईसा से 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन जो था उसकी महारानी माया देवी अपने पिता के घर आकर रही थी। उसे रास्ते में लुम्बिनी वन में वैशाख मास की पूर्णिमा को उसने एक बालक को जन्म दिया था। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात ही उसकी माता जो थी महामाया, उनका स्वर्गवास हो गया और इस प्रकार बचपन में ही गौतम बुद्ध की माँ जो है वो स्वर्गवासी हो गई। अतः सिद्धार्थ जो है बालक, उसका पालन पोषण उसकी मौसी एवं विमाता प्रजावती, जिसे गौतमी भी कहा जाता है, उन्होंने किया था। बालक अवस्था से ही जो बालक सिद्धार्थ है वो बहुत विचारवान था, करुणावान एवं एकांत प्रिय था और वो हमेशा चिंतन मनन में लीन रहता था। संसार के लोगों को कष्टों में देखकर इस बालक का जो हृदय है वो दया से भर जाता था। यद्यपि उनके पिता जो थे शुद्धोधन, उन्होंने उन्हें संसारी बनाने के लिए सभी प्रकार की क्षत्रियोचित जो शिक्षा दीक्षा है वो बालक सिद्धार्थ को दिलवाई तथा उन्हें विलासता की हर प्रकार की सामग्री भी उपलब्ध कराई, जिससे उसका मन जो है विलासता की ओर आकर्षित हो। फिर भी सिद्धार्थ का मन जो है इन सांसारिक बातों में बिल्कुल ही नहीं लगा। वे सदैव इन बातों की ओर उदासीन ही रहते थे तथा एकांत में उदास बैठे रहते थे और चिंतन मनन करते रहते थे। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति को देखकर सिद्धार्थ का पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह जो है वो दंडपाणी की सर्वगुण संपन्न एवं रूप लावण्यमयी राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया और ये सोचा कि वो घर गृहस्थी में या पत्नी सुख में लीन हो जाएगा और अपने जीवन को सांसारिक जीवन में परिवर्तित कर लेगा। लेकिन सिद्धार्थ पर इस वैवाहिक जीवन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके कुछ ही दिन बाद, वैवाहिक जीवन के बाद, उनके पिता को ये लगने लगा कि वह अपने पुत्र को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाने के लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल अलग अलग महल बनवा दिए उनके लिए तथा प्रत्येक महल में विभिन्न ऋतुओं के अनुरूप सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग विलास की सामग्री जो है वो भी उपलब्ध करवा दी कि इस भोग विलास से आकर्षित होकर सिद्धार्थ का मन जो है सांसारिक जीवन में लग जाए। लेकिन शुद्धोधन को आशा थी कि इससे सिद्धार्थ का मन जो है वो सांसारिक सुखों में लग जाएगा, परंतु इन सुख और वैभव की चीज़ों को देखकर भी और इन विलासता के बीच में रहकर भी सिद्धार्थ के मन में जीवन के सुख दुख की समस्याओं को लेकर निरंतर द्वंद्व चलता रहता था और लगभग 12-13 वर्ष तक
वो सामान्य गृहस्थ जीवन का सुख भोग लेने पर भी सिद्धार्थ जो है उसका मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगा, जबकि 10-12 वर्ष तक जो है वो इन भोग विलासों के बीच में रहे। सिद्धार्थ ने अपने गृहस्थ जीवन में सिद्धार्थ के एक राहुल नामक एक पुत्र हुआ, फिर भी सिद्धार्थ का जो बैरागी मन है वो संसार में नहीं लगा और न ही उसको पत्नी और पुत्र से कोई मोह उत्पन्न हुआ। इसी वैराग भावना ने उन्हें तृष्णा की जंजीर तोड़ने, अज्ञान का कोहरा दूर भगाने तथा अपनेपन की मिथ्यामिति को मिटाने की प्रेरणा प्रदान की तथा एक रात्रि अचानक ही वो अपनी पत्नी और नवजात पुत्र राहुल और पिता तथा संपूर्ण राज वैभव जो उसको दिया गया था उसको त्याग कर वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन की ये जो घटना है, गृह त्यागने की घटना, इसको बौद्ध धर्म और साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। ये महाभिनिष्क्रमण काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, तो जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना है उसको ही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर कौशाम्बी जो है उनके अनुसार सिद्धार्थ के इस प्रकार गृह त्यागने का एक राजनीतिक कारण भी था, क्योंकि शाक्यों के समीप कोलियों का राज्य था। शाक्य व कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा अक्सर होता रहता था। इस पारस्परिक झगड़े के कारण सिद्धार्थ बड़े अप्रसन्न रहते थे। जब शुद्धोधन ने कोलियों पर आक्रमण करने का उत्तरदायित्व जो है सिद्धार्थ को सौंपा तो उन्होंने इनकार कर दिया और वह ये सोचकर कि कदाचित राजज्ञा की अवहेलना करने के कारण उसके पिता जो है उसे राज्य से निष्कासित न कर दे, सिद्धार्थ ने स्वयं ही अपना घर त्याग दिया। प्रोफेसर कौशाम्बी द्वारा प्रस्तुत ये कारण उचित एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। उससे महाभिनिष्क्रमण की रात्रि में वो अपने घोड़े पर 30 योजन दूर निकल गए और गोरखपुर के समीप अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने आभूषण तथा राजसी वस्त्र उतार दिए और तलवार से अपना जूड़ा काटकर संन्यास ले लिया। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। तो ये महात्मा बुद्ध जो है उनका प्रारंभिक जीवन है, जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर एक वैराग्य का जीवन जो है या दार्शनिक का जीवन जो है वो अपनाया।